Good morning, children. How are you? क्लास फिफ्थ हिंदी रीडर चैप्टर 9 शिष्टाचार आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। शिष्टाचार में आज आप लोग ये जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जो आचरण है उसको में मधुर वाणी का कितना महत्व होता है, क्या क्या लाभ होते हैं और शिष्टाचार के महत्व को यहाँ इस पाठ के द्वारा हम समझेंगे। और व्यक्ति जो है वो महान बनने के लिए क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए या क्या क्या गुण वो अपनाता है, वो सब हम इस शिष्टाचार पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एक फैमिली का पिक दिख रही है, आपको पूरी पिक्चर्स दिख रही है जिसमें एक फैमिली है और किस तरह वो जो है देखो दो पति पत्नी हैं और बच्चा है, वो किस तरह उनको एक पोलाइटली हाथ जोड़कर विनम्रता से नमस्कार कर रहा है और उनसे जो है आइए बैठने का या जो भी अनुरोध कर रहा है। दूसरी तरफ देखो यहाँ पर एक फैमिली है, वहां पे ये कितने हंसते खुश नजर आ रहे हैं। चलो आज हम लोग अब स्टार्ट करिए। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब मेरे पास आता है, लेखक बता रहे हैं ये कहानी। प्रदीप जब मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल यानी कि मीठे स्वभाव और शांत स्वर में वह बोलता है। किंतु भुवन दूसरी ओर, जो भुवन है या प्रदीप तो बहुत अच्छे से बोल रहा है, पोलाइटली रिस्पेक्ट कर रहा है और बात कर रहा है, लेकिन जो भुवन है दूसरा बच्चा है वो दूसरी तरह से ही बात करता है, दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, दूर से गेट से बाहर से, मुन्नी के बाबूजी आपको मेरे बाबूजी बुला रहे, इस तरह। तो यहाँ जो कि एक पहले वाला जो प्रदीप है, पहला वाला बालक है, वो कितने पोलाइटली चाचा जी कर और मीठे वाणी में शांत स्वर में बोल रहा है, और दूसरा जो है भुवन है वो दूर से चिल्ला रहा है, मुन्नी के बापूजी आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं, मतलब कि वो कोई रिस्पेक्ट उनको दे नहीं रहा है। आसपास सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते थकते नहीं थे और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती थी। यह भुवन पढ़ने में तेज और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, मतलब भुवन भले पढ़ने में तो अच्छा है और हेल्दी भी है, लेकिन फिर भी उसकी जो है फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र जो है प्रदीप है, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, शिष्टाचार है, शिष्ट आचरण है। इसलिए इसका कारण है प्रदीप का बोल और व्यवहार जो लोगों का मन लुभा लेता है, मन को भा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है और भुवन का अशिष्ट यानी कि बुरा व्यवहार कह सकते हो, मतलब कि अशिष्ट कह सकते हो, सही नहीं है ऐसे कह सकते हो आप। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित भी यानी कि शामिल भी कर लेना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के जो नियम है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हर जो समाज है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, यद्यपि उनके आधार प्राय समान है। आधार मतलब जो बेसिक है कि हमको हमेशा, ये तो सभी धर्म सिखाते हैं हमको कि जो है हमें शांत स्वभाव का होना चाहिए और हमको मीठे शब्दों में, मीठी वाणी में या मधुर शब्दों में दूसरों से बात करनी चाहिए, पोलाइटली आपका नेचर होना चाहिए और सभी को जो है अपना सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सारे धर्म हमें सिखाते हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में घुली होनी चाहिए, मिली होनी चाहिए, घुली मिली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ और क्या न कहकर जी हाँ बोलिए, आप जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि डंडा मारा जा रहा है। जैसे आपको कोई पुकार रहा है, आप अपने पेरेंट्स पे ही ले सकते हो ये बात। आपके जो पेरेंट्स है, आपके दादा दादी हैं घर में, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, वो आपसे अगर पानी का ग्लास मंगा रहे हैं कि सोनू जरा एक ग्लास लेके आना पानी का, तो आप वहां क्या कहेंगे, जी दादाजी लेके आया, इस तरह आप उनसे बात, अभी ला रहा हूं रुको, दिन भर यही काम। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको नहीं बोलनी है और अपना आचरण जो है सभ्यता से रखना है और शिष्ट आचरण की करते रहना है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में यानी अपनी जो बोलने में है मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। कटुता मतलब कि जो हम बहुत हार्डली और रूडली बिहेव करते हैं उसके लिए आया है यहाँ कर्कशता, ऐसे चुभने वाले शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी के लिए हम बस जबान से तो मीठा बोल रहे हैं और मन में तो पाप ही भरा पड़ा है, वो नहीं चाहिए हमें। हमें मन में भी इस तरह की कोई भावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सौम्यता से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। और अगर आप ये सोचें कि सामने वाला तो हमसे अच्छे से बोल रहा ही नहीं है, लेकिन आप कुछ दिन करके तो देखो, आप एक वन मंथ करके देखो उसके साथ अच्छे से बिहेव, वो अपना सुधार पाएगा, वो अपने आप को उसको लगेगा
कि देखो सामने वाला तो मुझसे कितना पोलाइटली बोल रहा है, तो अब मुझे भी अपने जो बुरे व्यवहार को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो हम जो मीठी, कई बार बिना बोले भी हम लोग दूसरे लोगों का मन जीत लेते हैं ना, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। चलो, विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित यानी कि समय के अनुसार, या जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके घर में व्यवस्था हो सकती है यथोचित, उसके हिसाब से सत्कार यानी कि स्वागत करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठे जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सुनते ही आ रहे, लेडीज फर्स्ट, कुछ भी हम लोग कहीं मार्केट भी जा रहे हैं, तो हम बस में सफ़र कर रहे हैं, रेल में सफ़र कर रहे हैं, और हमें अगर वहाँ कोई ऐसी लेडी है तो हमको उसके लिए आपकी सीट, आप स्वयं खड़े होकर उनको सीट देना एक शिष्टता कहलाएगी। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। ठीक है, इस तरह हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा ये समझ गए। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी जो है अशिष्टा है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाजा खोल देना या राह दिखाना कि देखो अब इस गली में चलना है, अब इस रास्ते होके चलना है, अब दादाजी ये गेट आ गया, अब नानी जी ये गेट आ गया, तो इस तरह हम वो आपका अच्छा व्यवहार है। लेकिन ऐसे नहीं, बेचारे बाबा तो पीछे चल रहे हैं, पोता जो है आगे चले जा रहा है, बेटा जो आगे चले जा रहा है, वो वाले उनको दिख रहा ही नहीं है, या उनको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है, और आप तो अपनी धुन में चले जा रहे हैं, वो चीज नहीं चाहिए। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं यानी कि नम्र हृदय हैं, वह हमारा अपमान कर रहा है, अथवा हमें कमजोर या दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग ये जान सकते हैं, ये जान पाए हैं कि जो विनम्रता है और दीनता, उसमें क्या अंतर है। विनम्रता तो ठीक है, आप पोलाइटली बात कर रहे हो, पर और दीनता यानी कि आप किसी की मतलब जैसे किसी पे जो है उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो या उस पर कृपा कर रहे हो, तो दोनों में अंतर है। वहां पर विनम्रता तो आपके अपना स्वभाव है, ठीक है, वो आपके स्वाभिमान की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी की चापलूसी नहीं, दीनता कि आप जो है कमजोर हैं और कमजोर जान के हम पे कोई दया करे जा रहा है, देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो इसको दे दिया जाए, बेचारा कैसा मासूम है, उस तरह वो चीज हमें या उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की दीनता नहीं चाहिए, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से अपना जीवन जीना है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे तो खुश होकर जिएंगे, और लोग भी आपको जो मानेंगे, आपके व्यवहार को भी और आपकी इन चीजों को भी, कि आप जो है क्या बोलते हैं, आप एक अच्छे और शिष्ट व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने जाना कि इस पूरे, अभी पार्ट में एक ही पढ़ा रही हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि प्रदीप और जो भुवन है, उसमें प्रदीप का व्यवहार प्रशंसनीय क्यों है, और भुवन जो है इतना रूडली बिहेव क्यों करता है, प्रदीप जो है दूसरों की प्रशंसा का पात्र क्यों बना है, और भुवन जो दूसरों की हंसी का पात्र क्यों बना है। तो वो हम लोगों ने ये चीज जान ली है इस पार्ट के द्वारा, पार्ट 1 में, शिष्टाचार पार्ट में। तो आज हम लोगों के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 में हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।